How do you like refine, like when you are listening to 8-10 लोग, जॉर्डन पीटरसन है, एंड्रू है, मे बी काफ़ी फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के भी लोग होंगे, बिकॉज जनरली इन पाकिस्तान व्हाट वी सी इज कि या तो ये है या तो ये है, लाइक देयर इज नो कि यार मैंने कोई इनसे जाके कोई रिश्ते तो नहीं बनाने, आप लाइक यू जस्ट गेट वन थिंग आउट ऑफ इट, गेट द नॉलेज एंड लाइक गो समवेयर एल्स. सो लाइक डू यू थिंक लाइक व्हाट इज द राइट अप्रोच? मेरा ख्याल है बोथ साइड्स को सुनने की बड़ी स्ट्रेंथ है. मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ की. एनी देसी पाकिस्तानी, इंडियन, साउथ एशियन दैट गोज टू अमेरिका, शुरू में दे एंड अप बिकमिंग अ डेमोक्रेट और समवॉट अ लिबरल. ठीक है. अच्छा, इसकी दो साइड्स बताऊंगा. तो एनी पाकिस्तानी, इंडियन, साउथ एशियन गाय हु गोज टू अमेरिका, इनिशियली दे बिकम डेमोक्रेट्स. सिर्फ मजाक में मैंने अचानक से टकर कार्लसन को सुनना शुरू किया. और वही रात वाला सीन है कि रात में उसका मैंने वीडियो लगाया और मैं सो जाता था. मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू हुआ कि हमारी वैल्यूज़ से ये लोग ज़्यादा करीब हैं. चलो इनका प्रेजुडिस होगा, नफ़रत करते होंगे हमसे थोड़ी सी, लेकिन हमारी वैल्यूज़ से ज़्यादा करीब हैं ये. मैं आहिस्ता आहिस्ता रेड साइड पे आना शुरू हो गया. यानी डेमोक्रेट्स ब्लू साइड है और रेड साइड पे आना शुरू हो गया, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमसे ज़्यादा अलाइन करती हैं. सिर्फ एक दो वैल्यू पे मेरे डिसएग्रीमेंट हो गए. एक फ़लस्तीन इशू पे डिसएग्रीमेंट है, एक थोड़ा इमिग्रेंट इशू पे डिसएग्रीमेंट है. बाकी बाय एंड लार्ज दे आर वेरी सिमिलर टू अस इन वैल्यूज़. मैं अपने बच्चे को इनके बच्चे के साथ स्कूल में भेजना प्रेफर करूँगा कंपेयर टू द लिबरल्स. एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट. अच्छा, अब आते हैं एक और इकोनॉमिक साइड पे. ठीक है, हमने सोशल बात के लिए, अब इकोनॉमिक साइड पे आते हैं. जो भी बंदा स्कूल जा रहा होता है वो लिबरल होता है थोड़ा सा, वो कॉलेज जाता है वो ऑल लिबरल बन जाता है. आहिस्ता आहिस्ता जब वो थोड़े से पैसे बनाना शुरू करता है ना, तो वो आपको कंजर्वेटिव बनता हुआ नज़र आना शुरू हो जाता है. यानी आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं वो भी डिटरमिन करता है कि आप कौन सी पॉलिसी और कौन सी साइड ऑफ पॉलिटिक्स पे जाओगे. एंड लाइक व्हाई? बिकॉज ऑफ योर टैक्सेस. Democrats, so not that you really believe, but it's a sort of a capitalist way of putting yourself rather than an ideology. No, it's a way of diverging funds. I would say if there's a huge system of healthcare and you're putting in millions of dollars in that system and they're not being used efficiently, वो अगर फैलाए नहीं जा रहे efficiently, तो आप ये सोचोगे यार मैं खुद ही 4 लोगों का इलाज करा देता हूँ जमा करके पैसे. तो जो डेमोक्रेट्स हैं ना, वो बोलते हैं कि एक सिस्टम बना देते हैं जिसमें सारा पैसा आने दो हर जगह से और गवर्नमेंट की मोनोपोली हो जाए उस बिज़नेस में, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अ बिज़नेस. और फिर गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी और एम्प्लॉय वेस्टेज और इनएफिशिएंसी में पैसे ज़ाया करे, कोई बात नहीं, लेकिन वही गवर्नमेंट तुम्हारे 30% टैक्स को 60% पे ले जाए, 80% पे ले जाए. तो मैं उस सिस्टम से एग्री नहीं करूँगा ना. जैसे जैसे मेरे पास पैसा आता जाएगा, जब मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं बोलूँगा वो कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, लाओ मुझे हिस्सा दो उससे. मनी इज़ द बिगेस्ट रिलीजन. मैं इसको इस टर्म्स में नहीं, आप इसको थोड़ा सा है ना डाइसेक्ट करके देखें. मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो मैं ये सोचूंगा ये जो अमीर आदमी है ना, बड़ा ईवल आदमी है, इससे लो ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट और मुझे थोड़ा सा उसका हिस्सा दो. लेकिन जब मैं मेहनत करके अपनी जान लगा के खून पसीने से कमाना शुरू करूँगा, तो मुझे उस अमीर आदमी का एहसास होना शुरू होगा कि यार इसने भी तो जान मारी होगी, इसने शादियाँ छोड़ी होंगी, ये अपने रिश्तेदार की डेथ पे नहीं गया होगा, अपने फादर की डेथ पे नहीं पहुँचा होगा क्योंकि ये पढ़ रहा था, मेहनत कर रहा था. तो आपको उसका एहसास होना शुरू होगा कि कितना मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना. और फिर उस मुश्किल से गुजरने के बाद आप बोलते हो ये आते हैं, और ये जो लेज़ी लोग जो काम नहीं करना चाहते, लेटे हुए होते हैं, इनको मेरे पैसे दे रहे हैं, तो लेट्स बिकम अ रिपब्लिकन नाउ और रेड साइड पे आओ, क्योंकि उसकी जो टैक्स पॉलिसी है वो कहती है कि आप कैपिटलिस्ट सिस्टम में रहो और गवर्नमेंट को किसी चीज़ पे मोनोपोली ना हो, हर चीज़ कंपटीशन से हो रही हो.